और आपकी व्यवस्थाएं बैंक की खराब है। इसके जिम्मेदार सरकार है, बैंक वाले हैं, किसान बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं है? 6 महीने में आपने किसी से कर्जा लिया, 3 साल की केसीसी बनी, फिर भी आपकी रखी गई 3 लाख में, और लोन आपको कितना दिया जा रहा है? 2 लाख रुपए। पहली बार 5 साल का ब्याज बैंक अपने पास पहले रख लेती है, तो 5 साल में इन बैंक वालों से पूछो किसान डिफाल्टर क्यों? जब आपने हमारा ब्याज 1 लाख रुपया रख लिया, 4% आप ब्याज बताते हैं, 10% आप ज़्यादा देते हैं, तो हमारा पैसा बचना चाहिए या हम पे कर्ज होना चाहिए? 5 साल तो कर्ज होना ही नहीं चाहिए। फिर 1 साल हो जाए तो आप 7%, 1 साल से ज़्यादा हो जाए 13%, और 5 साल से ज़्यादा हो जाए तो कह रहे हैं पैसा का पैसा दे दो। तो हमारे किसानों को इस बात की शिक्षा लेनी चाहिए कि जब आप पैसे के पैसे दें फिर क्यों देते हैं ज़्यादा? आप क्यों सुनते हैं इनकी? ब्रांच मैनेजर को बताइए आप, क्या भाई जितना ज़्यादा टाइम होगा उतनी छूट आप ज़्यादा दे रहे हैं, तो हम जल्दी पैसा क्यों दें आपका? हम नहीं देते। या तो सभी से एक नियम लागू करिए, वरना जो हमारा किसान यूनियन का सदस्य है वो अपनी लिमिट होने के बाद पूरा 1 पैसा बैंक को जमा नहीं करेगा। और मैं वादा करता हूँ उसके खिलाफ मेरी नोट करें, चाहे तहसीलदार कार्रवाई कराए, जो भी है नोट करें कि जनता को भड़का रहे हैं। मैं जनता को भड़का नहीं रहा हूँ, हर व्यक्ति अपने हित की बात करेगा। किसी कर्मचारी को अगर टीए मिलता है वो छोड़ेगा नहीं। जब हमारे किसान का कर्जा आधी कीमत में जमा होगा तो क्यों जमा कर रहे हो तुम? या तो पिछलों से वसूलो या अगले भी उसी आधार पर पैसा दें। हमारे बराबर में ही एक नीलामी हुई थी 2 महीने पहले, एक किसान की, जिसने जमा किया उसकी तो जमीन नीलाम हो रही थी, और जिन्होंने जमा नहीं किया तो जब नीलामी हुई किसकी? जिसने जमा किया, वो भी क्यों? उन्होंने 1,10,000 दिए, 50,000 अमीन की जेल में गए। वो 50,000 जब किसान ने ज़्यादा मांगे, ज़्यादा टोका टाकी की, उसने 7 महीने बाद जमा किए, और जमा करने के बाद उसकी नीलामी हुई। क्यों? 50,000 मांग लिए, ये उसका दोस्त था। जबकि अधिकारियों के संज्ञान में है, तुरंत FIR होनी चाहिए, उस 50,000 का दंड अमीन के ऊपर डालना चाहिए, उसे जेल भेजना चाहिए, जो दूसरे किसानों के साथ ऐसा ना हो। दूसरी समस्या, किसानों की RC काट दी। RC पहुंची तहसील में, तहसील के कर्मचारी जो है वो उगाई के लिए जा रहे हैं, किसान को धमका रहे हैं। बैंक वाले क्या कर रहे हैं? वो समझौता कर रहे हैं। अब हमारा पैसा ना तो सरकार को मिला ना बैंक को मिला, वहाँ दलाल को कमीशन दी जा रही है जमा करने की। अब तक तो केवल कमीशन थी लोन कराने की, अब कमीशन लोन जमा पर भी हम जमा कर रहे हैं। जमीन हमारी गिरवी रखी हुई है, तो भाई एजेंट का क्या मतलब है? एजेंट बीच में कहाँ से आया? ऐसे ही जब देश आज़ाद हुआ तो किसानों के लिए उल्टे सभी कानून बनाए गए थे। क्या जैसे एक गन्ना हम बेच रहे हैं, मिल वाला ले रहा है, तो किसान का और मिल का संबंध है। एक तीसरा बना दिया गन्ना विभाग, जो लाखों करोड़ों रुपया की तनख्वाह बिना मतलब हराम मौत में उन्हें तो जा रही है, मगर किसानों को कुछ नहीं। किसान कह किनसे रहा है? बताएं जाके, साहब हमारे पैसे दिलवा दो। तो विरोध नहीं हुआ, इसका विरोध किसी कानून का नहीं हुआ, क्योंकि पूरे कानून किसान के लिए जानबूझ के बनाए गए। तू मेरे मुंह में उंगली कर और मैं तेरी आंखें फोड़ूंगा, और किसान ने कहा मेरी आंखें फोड़ो और मैं तू उंगली कटवाऊंगा, और राजी है। उसके पास एक दिन का समय नहीं है अपने संगठन में जाने का। अब आज बताइए, कोई अधिकारी भी सुन रहे हैं, किसान भी है,
ये जो रेला चल रहा है आज हमारी सड़कों पर चल रहा है, भोले जो जितने भी रोड पे चल रहे हैं, तो आज ना तो सर्वे हो रहा है किसानों की जमीन का फसल कितनी मारी गई, ना दूसरे किराए पे सर्वे। अगर हम रिपोर्ट लिखने जाते हैं तो वो कहते हैं हमारा फोर्स जो है इस समय लगा हुआ है, ये यात्रा चल रही है, कांवड़ यात्रा। अब बताइए, उनका कोई नेता नहीं है, हम में तो नेता भी बन गए, जिला अध्यक्ष खड़े हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, मंडल उपाध्यक्ष हैं, बड़े शर्म की बात है। उसके बाद भी किसानों से थानों में, बैंकों में, तहसील में अवैध धन उगाही हो रही है और उनका कोई नहीं है। उनके जिस दिन भी जिलाध्यक्ष बन गए उनकी भी सुरक्षा नहीं होगी। उनके जिलाध्यक्ष चाय पिएंगे एसडीएम साहब के पास बैठकर, या नहीं कोई बात नहीं, मर गया मरो फेंको से, क्योंकि उनके जिलाध्यक्ष हो गए। आज उनका कोई कमेटी नहीं है। तो यहाँ से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज उस पर लगे हुए हैं किसी भोले भाई को कोई परेशानी ना हो जाए। जिस किसान की रोटी खा रहे हैं उसमें चाहे आग लग जाए। 1 महीने में 3 लोगों की आत्महत्या बताऊंगा, उन आत्महत्याओं को दबा दिया गया और उनसे कह रहे हैं ये तो मरते ही है। अरे कोई देखे अपना जीवन ऐसा नहीं दे देता है, जब वो मजबूर हो जाता है हर हालात में प्रत्येक तरीके के। हमारे लिए देश आजादी में 5 चीजों की स्वतंत्रता और हमारे लिए 6 रक्षक बनाए गए। जो गांव में सबसे पहला होता है, जो वोट पड़ते हैं एक मोहल्ले का बना दिया जाता है, कौन क्या बोलते हैं उसको, सभासद तो आपके उसमें होता है मेंबर आपके पास आएगा कि हमें वोट दो और हम तुम्हारे साथ 24 घंटे खड़े। फिर प्रधान जी आएंगे, हम भी आपके साथ खड़े हैं, बीटीसी आएंगे, हम भी आपके साथ खड़े हैं, और एक जिला पंचायत होगा वो भी आपके साथ खड़ा है। उसके बाद विधायक जी भी आपके साथ खड़े हैं, एक एमपी भी आपको है। तो हमारे संविधान में 6 आदमी एक व्यक्ति की रक्षा को दिए। जब 6 आदमी के बाद भी अगर 350 का कट्टा बिक रहा है तो विधायक का नौकर भी 350 का कट्टा खरीद रहा है। ना तो डूब मरने को उनको जगह है, ना डूब मरने को जगह उस किसान को जो 350 में आराम से लेगा। कोई विरोध नहीं। अभी किसान की मक्का हम जा रहे थे, उस दिन बहुत बड़ा जाम बिंसी में लगा था, तो 3-4 रुपए से लेकर 10-12 रुपए तक खरीदी जा रही थी। एसडीएम साहब बिंसी में, सीओ साहब बिंसी में, क्या योगी जी को पता है किसान की दुर्दशा ऐसी हो रही है? उन्हें नहीं पता। क्यों पता ही नहीं चलता है। रिपोर्ट सब बढ़िया, मुख्यमंत्री पोर्टल पे आप रिपोर्ट डालें, कल कोई जवाब है परसों का आ जाए आपकी समस्या का समाधान कर दिया गया है, पोर्टल पे देख लें। और बीत रही है हम पे, आप पोर्टल पे क्या देखें, फिर उसको पोर्टल वाले को पैसा दें। हमने शिकायत की कि आपके फोन से बिना खर्चे के शिकायत होगी, आज कोई भी शिकायत वहाँ भी नहीं सुनी जा रही है। फिर स्वतंत्रता में जो हमें 5 चीज़ें बताई गई, देश की सुरक्षा, जनता की सुरक्षा, देश की सुरक्षा मिलिट्री जो फ्री में दी गई, जनता की सुरक्षा जो पुलिस हमें फ्री में दी गई, शिक्षा विभाग क्या आपको बच्चे को कोई भी गरीब व्यक्ति अपने बच्चे को पढ़ा सकता है फ्री में, ये सरकार द्वारा सुविधा आज कहाँ चल रही है। हर गांव में गली में स्कूल खुले हैं, उनको लेटर हमने लिख के दिया इस बारे में, आज तक कोई जवाब नहीं। ना पुलिस सुरक्षा कर रही है, एक पिट के आएगा तो दूसरे को पहले खबर जाएगी, भैया आ जा ये पिट के आ गया, तू भी क्रॉस केस कर दे, क्रॉस केस को उसको भी बुलाया जाएगा। अब जिसके पैसे में दम हो वो न्याय खरीद ले, कहीं भी चले जाइए। जमीन है किसी गरीब की जोत ली, पट्टा जुट गया पैसे से,